हेलो फ्रेंड्स, हमारी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट का हम चौथा वीडियो लेके आ गए हैं। ये पार्ट 4 है इस वीडियो का। इसमें हम 61 से लेके 80 तक क्वेश्चन समझाएंगे। पहले भी हमने 60 क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख लीजिएगा उसे, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिल सके। ये टू द पॉइंट आपको हम इसमें क्वेश्चन आंसर इसमें हम कराएंगे। इसमें आप समझेंगे कि वन लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सब मैक्सिमम हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे 20-20 क्वेश्चन करके। उसमें हम थोड़ी सी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आपको देंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करें तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह हमारे क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है इसमें, जो हम एकदम आपके एग्जाम में जितने भी प्रीवियस जितने भी एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनमें जहां जहां जिस तरह की क्वेश्चन आए हैं उसी क्वेश्चन में से हम सीरीज लेके आए हैं। और इसमें हम आपको एक नमूना दिखा देते हैं। अगर आप फर्स्ट विजिट कर रहे हैं तो देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर एंड रिकॉर्ड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो कोई यंत्र जो मापता है और रिकॉर्ड करता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता को। आर्द्रता जो हवा में आर्द्रता होती है, नमी होती है, उसको रिकॉर्ड करता है। वो कौन रिकॉर्ड करता है कि हवा में आर्द्रता की मात्रा कितनी है? उसका काम होता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का काम होता है आर्द्रता को रिकॉर्ड करना और मेजर करना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस तरह क्वेश्चन अभी आने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे इस तरह की वीडियोस को आप मिस ना करें। और प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं किस किस तरीके की वीडियोस हम लोग यहाँ प्रोड्यूस करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो। चलिए फ्रेंड्स अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। द डिफरेंट कलर ऑफ डिफरेंट स्टार आर ड्यू टू वेरिएशन ऑफ, मतलब अलग अलग स्टार्स जो होते हैं मतलब आसमान में, उसके अलग अलग कलर होते हैं। तो इसका कारण क्या होता है, किस वजह से ऐसा होता है? ये होता है टेम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से ऐसा होता है कि अलग अलग जो स्टार होते हैं उनका कलर अलग होता है। अगर किसी स्टार का कलर बहुत ज़्यादा है, तब किसी स्टार का कलर ब्लू है तो उसका टेम्परेचर बहुत हाई होगा। तो ये इस तरह से इसका होता है, फिर पहले ब्लू, फिर येलो, फिर रेड, उस हिसाब से उसका टेम्परेचर, ये सब टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका आंसर टेम्परेचर है। अब अगला क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज्ड टू गैल्वेनाइज आयरन, मतलब आयरन को गैल्वेनाइज करने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है? गैल्वेनाइज क्या होता है? गैल्वेनाइज कहते हैं कि जब आयरन होता है, जैसे मान लीजिए आयरन का रॉड है, ये आयरन का रॉड है, अब इसके ऊपर अगर हम जिंक की परत चढ़ा रहे हैं तो इससे जिंक की परत व्हाइट होती है, तो उसको अगर इसके ऊपर कवर चढ़ा रहे हैं तो एक स्टील का एक जैसे पाइप एक बनता है, उस तरह का ये यूज किया जाता है आयरन के ऊपर चढ़ाने के लिए। तो उसे ही गैल्वेनाइज करते हैं। आखिर जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? जिंक की परत इसलिए चढ़ाई जाती है कि जिससे इसमें जंग न लगे। इसमें पानी के, जब भी पानी के संपर्क में आयरन आए तो उसमें जंग न लगे, इसलिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है गैल्वेनाइज करने के लिए आयरन को? जिंक यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फोर्स एंड वेलोसिटी ऑफ विंड इज, मतलब हवा के जो फोर्स होती है, हवा का दबाव जो होता है, हवा पे जो बल लगाती है, और हवा की जो वेलोसिटी होती है, उसको मेजर करने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं? वो होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर होता है, इसको यूज करते हैं। इसमें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए एमीटर भी देता है, लेकिन एमीटर नहीं होता है, एनीमोमीटर होता है। अब अगला क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर इज एसोसिएटेड विद, एडवर्ड जेनर किससे एसोसिएटेड है? एडवर्ड जेनर एसोसिएटेड है स्मॉल पॉक्स से। हमने इस वैक्सीन खोज की थी, तो ये स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड है। अब अगला, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट टाइम वाज, मतलब वो साइंटिस्ट जिसने पहली बार एक्सप्लेन किया था कि ब्लड किस तरह से बॉडी में सर्कुलेट होता है, कि ब्लड भी मतलब शरीर के अंदर जो ब्लड होता है वो सर्कुलेट होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, ये बताया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने, इसे याद रखिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोग्लिसरीन इज यूज्ड है। नाइट्रोग्लिसरीन को किस तरह से यूज किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को यूज किया जाता है एक्सप्लोसिव, जितने भी बम वगैरह की, जितने भी बम वगैरह टाइप के आरडीएक्स वगैरह में नाइट्रोग्लिसरीन का यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन, द सोलर एनर्जी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, सोलर एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो किस प्रोसेस के साथ, जो सूर्य में जो उसके अंदर एनर्जी होती है, सूर्य की एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी, वो होती है किसकी वजह से होती है? वो होती है फ्यूजन रिएक्शन की वजह से। फ्यूजन का मतलब होता है संलयन अभिक्रिया, इसको हिंदी में कहते हैं संलयन अभिक्रिया। और ये है। अब अगला, जैसे देखिए परमाणु बम जो होता है, एटम बम, उसमें फिजन रिएक्शन होता है। फिजन का मतलब विखंडन, नाभिकीय विखंडन की वजह से होता है। ये होता है नाभिकीय संलयन की वजह से होता है। तो ये दोनों में अंतर है। अब अगला, इन ए ड्राई सेल बैटरी विच आर यूज्ड इलेक्ट्रोलाइट, ड्राई सेल बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह से यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इलेक्ट्रॉन संचार होता है। ड्राई सेल बैटरी जैसे कि आपकी घड़ी में जो आप लोगों की बैटरी लगती है, या जो आपके जितने भी ड्राई सेल इन्वर्टर वगैरह में जो यूज होती है, ड्राई सेल जिसके अंदर ड्राई होता है, ब्लैक होता है टाइप का, तो ये इस तरह की ये ड्राई सेल बैटरी में यूज किया जाता है।
जो डाई से बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट की तरह किसको यूज किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड को यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा आप। अब अगला, इन ऑर्डर टू स्टे ओवर द सेम स्पॉट ऑन द अर्थ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हैज डायरेक्टली ओवर। मतलब जैसे अर्थ है, अर्थ अपनी दूरी पे घूमता रहता है, तो जैसे ये जैसे उसका पोल है, मान लीजिए नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो उसका इक्वेटर उसका इस तरह से, इक्वेटर इस तरह से होता है, तो इसका जो ये बीच का इक्वेटर होता है ये मतलब इसको अगर कोई भी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है जो एक जगह पे ठहर सकती है, वो सैटेलाइट है, तो वो जानते हैं आप, ऊपर वैक्यूम होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स होता नहीं, इसकी वजह से जब सैटेलाइट ऊपर जाती है तो सैटेलाइट ऊपर वायुमंडल में घूमती रहती है। तो उसको अगर हम चाहें अगर कि ये सैटेलाइट कहीं जाए ना और एक जगह पे स्पॉट रहे, तो उसके लिए हमको कहाँ पे रखना चाहिए, जिससे हम डायरेक्टली अर्थ के पूरे अर्थ पे देख सकें कि आगे क्या हो रहा है, तो वो हम रखते हैं इसको इक्वेटर के ऊपर। तो हम ये इक्वेटर, जैसे ये लाइन इक्वेटर की लाइन होती है, तो इसके ऊपर हम रखते हैं, तो ये होती है इक्वेटर, इसका आंसर है इक्वेटर। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इक्वेटर पे होने की वजह से ये सेम स्पॉट पे टिकी रहती है, वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं इसको, ये एक जगह पे रुक सकती है। द वाटर इज यूज टू कूल द इंजन ऑफ कार्स, बसेस एंड ट्रक्स, इट इज बिकॉज वाटर हैज, देखिए पानी को यूज किया जाता है कूल करने के लिए, किसमें, जो कार के इंजन होते हैं, बस और ट्रक, इनके इंजन में जो कार होते हैं वो यूज होता है, वो नॉर्मल वाटर नहीं होता, वो हाई स्पेसिफिक हीट का वाटर होता है। वाटर क्या होता है, हाई स्पेसिफिक हीट होता है, और उसी को यूज़ किया जाता है बस, कार और ट्रक में, जो उसके इंजन ताकि गर्म ना हो, ताकि ज़्यादा चलने पे जब गाड़ी के इंजन गर्म हो जाते हैं तो गर्म ना बने, इसलिए उसमें एक वाटर डाला जाता है, वो वाटर होता है हाई स्पेसिफिक हीट वाला वाटर। अब अगला, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आई बॉल ए लॉन्ग साइटेड आई कैन ओनली सी फार्दर ऑब्जेक्ट्स विच इज करेक्टेड बाई यूजिंग। मतलब आई बॉल, हमारे यहाँ की जो पुतली होती है वो आई बॉल को कहते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब वो सिकुड़ जाती है जब वो दूर तक देखना रहता है आई को, और सिर्फ दूर की जितने भी ऑब्जेक्ट उसे देखती है, जो कि करेक्ट करता है वो। देखिए आई बॉल के सिकुड़ने से हम दूरी दूर तक देख पाते हैं, और ऐसा हो पाता है, ऐसा कैसे, किसके द्वारा होता है, ये होता है कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा ये चीज़ होती है, जिससे आई बॉल उसके आई बॉल को कॉन्ट्रैक्ट करके उसको सिकोड़ के, और उसमें हम दूर तक ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रेन वाटर कलेक्टेड आफ्टर 30 और 40 मिनट्स ऑफ रेनिंग नॉट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज। देखिए जो रेन वाटर होता है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी जगह पे बारिश हो रही है, किसी जगह पे मान लीजिए बारिश हो रही है, तो अगर कहा जाता है अमूमन की जगह जब बारिश होती है, और खासतौर पे ज़्यादातर होता है जब ये फर्स्ट टाइम बारिश होती है, तो जैसे मान लीजिए बारिश अचानक से बारिश का मौसम आ गया तब की बात होती है, लेकिन नॉर्मली भी अगर बारिश होती है तो उसमें जो 30-40 मिनट जो स्टार्टिंग की जो बारिश होती है, जैसे मान लीजिए 4 घंटे से बारिश होती है, उसमें जो स्टार्टिंग है 30-40 मिनट जो बारिश होती है, उसको कहा जाता है कि स्टोर करके इसको पीने में यूज़ ना किया जाए। क्यों, आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है, क्योंकि ये वाटर एसिडिक होता है, इसमें एसिड होते हैं, जो वायुमंडल से नीचे से जो एसिड ऊपर जो भी हवा में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड और तरह तरह के लेड और बाकी सारी चीज़ें जो वायुमंडल में जाती हैं नीचे से, हम लोग वो नीचे से ऊपर जाती हैं, और जैसे वह धुआं प्रदूषण के कारण वो सारी वहाँ ऊपर ही इकट्ठा रहती है बादलों में, और जब बारिश होती है तो वही चीज़ नीचे आती है, इसलिए कहा जाता है 30-40 मिनट के बाद जब पानी आना शुरू होता है बादल से तो वो प्योर होता है, तो इसलिए एसिडिक कहा जाता है, इस वजह से उसे कलेक्ट करने करके पीने के लिए नहीं कहा मना किया जाता है। तो ये इसका मेन रीज़न है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हाउ मस्ट हैव मेटल है यूज टू मेक वायर फॉर सेफ्टी फ्यूजेस। मतलब मेटल को किस तरह से यूज किया जाता चाहिए, कौन सा मेटल मतलब ऐसे यूज करें जिससे कि हम फ्यूज बना सके, सेफ्टी फ्यूज, जो फ्यूज लगे रहते हैं घरों में, बिजली के जो चढ़ाव उतार को, बिजली जब बढ़ती है घटती है उस हिसाब से उसको कंट्रोल किए रहते हैं, तो उसके लिए घरों में जो फ्यूज लगाए जाते हैं उसके लिए कौन सा मेटल को यूज किया जाना चाहिए, किस तरह का मेटल, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो देखिए उसकी रेजिस्टेंस उसका लो होना चाहिए, और उसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होना चाहिए, मतलब मेल्टिंग पॉइंट भी उसका लो होना चाहिए, और रेजिस्टेंस लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट का वाला जो भी मेटल है उसको यूज करना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन, सोडियम स्टेरेट इज ए साल्ट एंड हाउ इट इज यूज्ड। देखिए सोडियम स्टेरेट होता है, ये एक नमक होता है, एक प्रकार का ये नमक होता है, और ये क्यों यूज होता है, ये बनता है सोप बनाने में, यानी साबुन बनाने में सोडियम स्टेरेट का यूज होता है। अब अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन अपरेटस। रात में देखने के लिए, जब रात में देखने के लिए, जैसे कि खासतौर पे अगर जंगलों में अगर जैसे शेर वगैरह को देखना होता है, या मतलब जितने भी कैमरामैन होते हैं वो रात नाइट विजन के लिए किस चीज़ को यूज़ करते हैं रात में देखने के लिए, वो जो अपने आँख पे लगाते हैं, जिस चश्मे का बाकी चीज़ों का प्रयोग करते हैं वो होता है इंफ्रारेड वेव, उसमें इंफ्रारेड वेव होती है जिससे चीज़ें दिखाई देती है। अब अगला, द परमानेंट रिसर्च स्टेशन ऑफ इंडिया दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड एट।
देखिए परमानेंट रिसर्च स्टेशन है वो दक्षिण गंगोत्री का, वो कहाँ लोकेटेड है? वो अंटार्कटिका में लोकेटेड है, अंटार्कटिका में लोकेटेड है। ये रिसर्च स्टेशन है, यहाँ से रिसर्च किया जाता है ऊपर के तापमान और बाकी सारे गतिविधियों को, मौसम की गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ें वहाँ से रिसर्च की जाती हैं। अब अगला क्वेश्चन, विच आर द टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रेनाइट? देखिए ग्रेनाइट के दो सबसे मेन जो उसके तत्व होते हैं कौन से होते हैं? वो एक होता है आयरन, दूसरा होता है सिलिका। आयरन और सिलिका, इसको याद रखिएगा, SI और Fe, इसको सीफी भी कहते हैं, सीफी भी कहते हैं, NCERT में आपको ये मिल जाएगा, तो ये सीफी कहते हैं। अब अगला, विच मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? मतलब अगर वाटर के कौन से प्योरिफिकेशन प्रोसेस को हम यूज़ करें तो उससे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे पानी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मरते नहीं हैं। वो होता है फिल्ट्रेशन। इससे क्या होता है कि देखिए इससे फिल्टर होते हैं सिर्फ, लेकिन मरते नहीं है वो। फिल्टर हो जाता है, इससे हमें पीने को शुद्ध पानी मिल जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप छड़ जाते हैं, लेकिन वो मरते नहीं है, तो वो होता है फिल्ट्रेशन। उस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहते हैं। अब अगला, बाय विच वाज द प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट इन विटामिन B12 एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम? मतलब किसके प्रेजेंस के, बाई विच वाज द प्रेजेंट ऑफ कोबाल्ट के किसके प्रेजेंट होने की वजह से विटामिन B12 जो था एस्टेब्लिश किया गया फर्स्ट टाइम? B12 फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश किया गया, वो किया गया किस टेस्ट के द्वारा? तो वो टेस्ट था बोराक्स ब्रेड टेस्ट। बोराट ब्रेड टेस्ट था, जिससे विटामिन B12 में कोबाल्ट, विटामिन B12 से कोबाल्ट बनाया गया, वो था बोरेक्स ब्रेड टेस्ट, वो होता है। अब अगला, विच गैस ये नहीं होगा, विच गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबशन? मतलब कंबशन के लिए कौन सी गैस जो है उसको सपोर्ट करती है? तो वो होती है कंबशन, यानी दोहन, उसमें सपोर्ट करती है, वो होती है ऑक्सीजन। अब अगला क्वेश्चन, अब आपके 20 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब हम अगली सीरीज में इसके बाकी के क्वेश्चन को लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपके कोई सुझाव हो, आप चाहते हो कि हम हिस्ट्री, पॉलिटी या इकोनॉमी, बाकी सारी चीज़ों पे भी हम बनाएं, तो इस तरह की MCQs आपके लिए लेके आएँ, जिससे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट उस वीडियो को देखें और डायरेक्ट आपका रिवीजन हो जाए, तो आप हमें बताइएगा। हम एक नई प्लेलिस्ट हिस्ट्री, पॉलिटी या हिस्ट्री की भी लेते हैं, लेकिन आप हमें पहले बताइएगा कमेंट सेक्शन में, उसके बाद ही हम उस पर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा अभी तक, जिससे कि इस तरह की वीडियो आप मिस ना करें। और तो फ्रेंड्स, अब चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो अभी तक हमारे चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है रिच गाय का फेसबुक हैंडल है। ये 8811183329 हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप जाके इस पे अपने हमारे एग्जीक्यूटिव से बात करके आप अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए हम कौन कौन सी चीज़ें ऑफर करते हैं, आप देखिए। ये देखिए सन ग्लासेस हैं, कुर्ता सेट है प्लाजो, और कुर्ती, कोई भी कुर्ती हुई उसको आप ले सकते हैं, ज्वेलरी सेट ले सकते हैं, आप बेडशीट्स ले सकते हैं, टी शर्ट ले सकते हैं, शर्ट, टी शर्ट, कई तरह के हमारे पास प्रोडक्ट है। आप जाएंगे इस पर, आप ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके देख सकते हैं और अपने मन पसंदीदा चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। 12 डेज में प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी हम लोग ऑफर करते हैं।